नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज कुमार, स्वागत करता हूँ आपका न्यूज़ मैनिया चैनल पर, जहाँ आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबर विद शॉर्ट एनालिसिस। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है, आज का एक नया टॉपिक कि क्या ट्रेन से जा सकेंगे चाँद और मंगल? यस, जी हाँ, ये आपको थंबनेल पे लग रहा है। ये कोई सिंपल लॉजिक नहीं, ये बात सच है। आज इस पे ही मैं न्यूज़ लाया हूँ और न्यूज़ के साथ में वीडियो भी लाया हूँ। क्योंकि जापान की जिस कंपनी ने ये दावा किया है कि हम ये तैयार कर सकते हैं, उसने कैसे इसको प्रिपेयर किया है, कैसे ट्रेन चल सकती है, हम उस पे डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है न्यूज़ कटिंग के थ्रू, न्यूज़ बाइट्स की और इंडिया टुडे और बहुत सारी न्यूज़ हैं जिन्होंने ये बताया है कि जापान की कंपनी, ठीक है, कंपनी एक काजिमा कंस्ट्रक्शन और जापान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी क्योटो यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन किया है और ये डिस्कस करके ये बताया है कि हम जल्द ही, यानी इन फ्यूचर, हम एक ऐसा पैनल तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल तैयार कर रहे हैं जिससे हम यहाँ से केवल एक देश या दूसरे देश नहीं, बल्कि हम सीधे कॉन्टिनेंट घूम सकते, सॉरी कॉन्टिनेंट हो, डायरेक्टली प्लेनेट पे घूम सकते हैं, यानी अपने अर्थ से मून और देन फिर मार्स। यस, ये कैसे साकार किया है, ये कैसे काम करेगा, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। जापान ने रिसेंटली अभी ये दावा किया है, ये बोला है कि क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन में कि हम जल्द ही, यानी 2050 तक का टाइम उन्होंने दिया है कि हम इसका एक प्रोटोटाइप तैयार कर देंगे कि कैसे ये जाएगा। अगले 100 साल में हमको देखने को मिल जाएगा। अब हम अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचें, अब मन में ये आएगा कि कैसे पॉसिबल है ऐसा? इंसान तो जा नहीं पा रहा, ये इंसान जा नहीं पा रहा है, ट्रेन कैसे जाएगी? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप 2 मिनट के लिए आप खुद सोचो कि आज से अगर हम पिछले लास्ट 200 साल या 100 साल की पुरानी बात करें, तो कभी हमने सोचा था कि हम एक मोबाइल के डिवाइस के थ्रू लंबी दूरी तक केवल फ़ोन पे बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं? हमने कभी नहीं सोचा था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एरोप्लेन के थ्रू अपनी डिस्टेंस को और आसान कर सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास लाइट है और लाइट से हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम लाइट की वजह से हम कितने काम आसान कर सकते हैं। इंटरनेट कभी नहीं जानते थे, लेकिन सब पॉसिबल हो पाया ना। इसलिए ये चीज़ भी पॉसिबल है कि हो सकता है भविष्य में आने वाले 100-200 साल के अंदर ये लाइफ बहुत ही कह सकते हैं ना, एक टेक्नोलॉजी भरी भरी होने वाली है। सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते करते हम बहुत आगे जाने वाले हैं कि जो हॉलीवुड की मूवी हम देखते हैं ना, रियली रियलिस्टिक, वो डेफिनेटली वो सच होगा। चलिए, कैसे काम करता है आपको दिखा देते हैं। देखिए, जापान की कंपनी जो है, ये इसने दिखाया है, मैं आपको एक बार फोटो दिखाता हूँ। ये आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये बनेगा। क्वेश्चन ये है क्या, यही है वो जगह जो स्टेशन है, यही स्टेशन बनेगा जी, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये मार्स पर या अर्थ पर ये स्टेशन बनेगा। अब खास बात ये है, सर स्टेशन बनेगा कैसे? आप खुद सोचो सर, अगर हम अर्थ पे स्टेशन बना देंगे और ये आपका ट्रेन यहाँ से उड़ेगी, ऐसी तो होगा, उड़ के ही जाएगी। तो रास्ते में अगर कोई टकरा गया तो क्या होगा? प्लेन टकरा गया तो क्या होगा? कोई पक्षी टकरा गया तो क्या हुआ? सोलर स्टॉर्म आ गया तो क्या होगा? तूफान आ गया तो क्या होगा? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन कंपनी और जिस यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम इसका स्टेशन यहाँ नहीं बनाएंगे, मतलब हम इसका स्टेशन बनाएंगे अर्थ से थोड़ा ऊपर। जैसा कि हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अर्थ से ऊपर, उसी तरह से इसका भी स्टेशन होगा। ऐसे ही स्टेशन मार्स पर और ऐसा ही इसका स्टेशन मून पर होगा, जो उस सतह से, इस सरफेस से काफी ऊंचा होगा। अब खास बात क्या है? अब फिर क्वेश्चन आएगा, सर जैसे सब ऊपर जाते हैं ग्रेविटी तो कम हो जाती है, तो सर सब कुछ ले आओगे लेकिन ग्रेविटी कहाँ से लाओगे? तो ग्रेविटी के लिए तो ये काम किया है। आप इसकी शेप दिखाई दे रही है आपको? इसकी शेप जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ शैंपेन का, आपने देखा शैंपेन की कैप होती है ऊपर, जिसका एक ऐसा शेप बना होता है। ये इस तरह का एक शेप बना हुआ एक स्टेशन तैयार करेंगे। ठीक है, कर लिया तैयार। अब क्या होगा? कह रहे हैं कि इस शेप जो तैयार किया है ग्लास का होगा, शीशे का बना होगा, और इसके अंदर एक हैबिटेट बनाया जाएगा। आपको हैबिटेट क्या? अरे जहाँ इंसान रह सके, पेड़ पौधे रह सके, सब कुछ रह सके। जैसा कि हमारी अर्थ है, जहाँ इंसान बाकी और जानवर रह पा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी इसको ऐसा बनाया जाएगा, यानी अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, अंदर ग्रेविटी अवेलेबल होगी, बस केवल अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है जो उड़ा रहा है इसको। आपको कैसे? देखिए, एक फोर्स लगता है किसी भी चीज पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम मैंने ज्यादा आगे ले गया, पहले मैं न्यूज सोच रहा था बताने की, लेकिन आप जान लेते हैं क्या।
हम जानते हैं एक फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो लोग नहीं जानते हैं तो इसे आसानी से समझे कि अगर हम कोई भी चीज अपने हाथ से ऐसे घुमाते हैं, हमने सिंपल से घुमाया, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया और हमने तुरंत छोड़ दिया, तो देखते हो काफी दूर तक जाता है। वो हमारे फोर्स से क्या हुआ, हमने जो उसे फोर्स दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या है, वो ज्यादा दूर तक जा पाया। एज इट इज फिनोमेना यहाँ काम करेगा। कैसे? हम क्या करेंगे, जैसे आपने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, अंदर ग्रेविटी है, ग्रेविटी के थ्रू हमारी ट्रेन जो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पाथ दिखाई दे रहा है, ये पाथ जो आपको फॉलो करता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता, ये वही रास्ता है जिसके ट्रेन चलेगी। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो से आपकी और क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे से ट्रेन चलेगी कैसे, अंदर ग्रेविटी के थ्रू, ऐसे समझिए जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, पकड़ा नहीं है, इमेजिनरी है, पकड़ रखा हो, और ऐसे जाएगी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। ठीक है, चलिए बाकी दिखाता हूँ कैसे काम करेगी। तो जान लेते हैं क्या, ये एक हेक्सा ट्रैक बनेगा जिसका मेन मोटे है यही है कि ये स्टेशन का काम करेगा। हेक्सा कैप्सूल जैसे मैंने आपको दिखाया, इसका जो डायमीटर होगा, सॉरी रेडियस जो होगी, वो 15 मीटर की होगी, 15 मीटर की रेडियस होगी, और इस पे चलेगी ट्रेन जो है मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट से काम करती है। अब क्या होती है ये, देखिए जर्मनी के अंदर, चाइना के अंदर ट्रेन चल रही है, यानी विश्व की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो बिना टायर की है। आप ऐसे समझिए, एक ऐसी ट्रेन जिसपे टायर नहीं है, एक ऐसी ट्रेन जिसपे कोई भी टायर काम नहीं करता है, ये टायर है ही नहीं। आप ऐसे क्यों, क्योंकि नीचे ये ट्रेन अगर है, इस ट्रेन के नीचे लगे हुए हैं मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके नीचे लगा हुआ है ट्रैक। ट्रैक भी क्या है, ट्रैक पर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे ट्रैक लगे हुए हैं। अब होता क्या है, हम सब जानते हैं, हमने बचपन में देखा है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और सेम जो पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब दो आपस में सेम आएंगे तो क्या होगा, रिपल्स करेगा नहीं करेगा, और दो आपस में पास पास आएंगे तो खींचेगा। तो वही चीज, एक अगर नॉर्थ एक साउथ और सेम टू सेम ऊपर वैसे, तो क्या होगा, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, और ये बहुत तेज मूव करती है। मैगलेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो ये अभी रिसेंटली नहीं, काफी पुराना हो चुका है, जर्मनी चाइना में चल रहा है, जापान में भी चल रहा है, और जल्दी इंडिया में भी आने वाली है मैगलेव ट्रेन का। चलते हैं आगे। तो इन्होंने, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारी धरती से ऊपर है, जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, एक ऐसा स्टेशन जहां हम धरती के बाद अपनी कोई रिसर्च करना चाहते हैं, हम कर लेते हैं। यहाँ एनी टाइम 6 से 7 साइंटिस्ट मौजूद रहते हैं। इसी जगह पर इसी तरह का एक टेरा स्टेशन बनाया जाएगा अर्थ के ऊपर, जो इसका काम करेगा। होता है जैसे स्टेशन होता है दिल्ली जंक्शन स्टेशन, ऐसे इसका भी स्टेशन होगा। इस ट्रेन का नाम होगा स्पेस एक्सप्रेस, क्योंकि पहली बार आएगी तो स्पेस स्पेस एक्सप्रेस। दूसरी बात, सर हम तो जानते हैं ट्रेन जो चलती है वो रेल पे चलती है, ठीक है ना, ट्रैक पे चलती है, तो ये किस पे चलेगी, तो ये चलेगी एक ग्लास का स्ट्रक्चर बना होगा, नैरो ग्लास का स्ट्रक्चर, ये उस पर ही वर्क करेगी। ठीक है, किस पे काम करेगी, जैसे मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करेगी, कि किसी ने जैसे पकड़ रखा हो अंदर से। सिंपल सी बात है, जैसे मैं बीच वाला, सपोज करो कि मैं वो अभी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हूँ, और मैंने क्या किया, इसको पकड़ रखा है और चला रहा हूँ, चला रहा हूँ, चलता जा रहा है, यानी काम तो कर रहा है, कि वो फोर्स, मेरे फोर्स की वजह से, मेरी ग्रेविटी की वजह से वो काम कर रही है। और बाकी इन्होंने पूरा डिक्लेयर ऐसा किया नहीं है, जब इसका प्रोटोटाइप आएगा तो और अच्छे से समझ पाएंगे। द ट्रेन स्टेशन ऑन द मून विल बी नोन एज लूनर स्टेशन। जो मून पे बनेगा उसका नाम है लूनर स्टेशन, और जो मार्स पे बनेगा, अब मार्स पे जो बनेगा स्टेशन, वो बनेगा फोबोस पर। अब कुछ बच्चे या कुछ लोग जानते होंगे फोबोस है क्या, तो जान, जैसे हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है, जिसे कहते हैं हम अपना चंदा मामा यानी मून कहते हैं, उसी तरह से मार्स का भी अपना मामा है। यस, मार्स का भी अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक नहीं दो है, एक फोबोस और एक डेमोस। तो उसी के एक सैटेलाइट फोबोस पे बनेगा इसका स्टेशन, जो काफी उससे ऊंचा है। देखिए ये फोर्स ऐसा काम करता है, दिखाया ना, कि ऐसे ऐसे फोर्स हम घुमा रहे हैं, वेलोसिटी लगती है, हल्का सा घुमाते हैं, हल्का सा घुमाते हैं, लेकिन जब फेंकते हैं तो काफी दूर तक जाता है। तो क्या था, वो हमारा फोर्स जो था वो इसके थ्रू, इस स्ट्रिंग के थ्रू ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। उसी तरह से ये फोर्स इस पे काम, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं वो वीडियो देखने के लिए। कुछ लोग यहाँ केवल इसी इंतजार में बैठे हैं कि वीडियो कब चलेगी। चलिए अब आनंद लीजिए इस वीडियो का।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करेगा। देख सकते हो इसकी आप किस स्पीड से चल रही है, एक प्लेनेट से कैसे ये दूसरे प्लेनेट पे जा रही है। जा रही है दूसरे प्लेनेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो के थ्रू आपने समझ लिया होगा कि कैसे काम कर रही है और कैसे आगे वर्क करेगी। तो जल्दी आपके सामने दुनिया एक नए नजरिए से देखने वाले हो आप। 2050 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इससे मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।